नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। द आंट एंड एमेबल। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम एडिथ नेस्बिट्स बुक द मैजिक वर्ल्ड। ये कहानी जो है एडिथ नेस्बिट की बुक द मैजिक वर्ल्ड से ली गई है। एमेबल इज अ लिटिल गर्ल हु इज विजिटिंग हर आंट। एमेबल एक छोटी लड़की है जो अपनी आंट यानी कि चाची से मिलने जा रही है। To make her aunt happy, Amabel plucks flowers from the greenhouse and sticks them into the ground in front of her aunt's window. तो इसमें जो वर्ड है ग्रीन हाउस क्या है? अ ग्लास हाउस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन एंड केप्ट प्रोटेक्टेड। तो ग्रीन हाउस जो होता है वो एक कांच का घर होता है जहाँ पौधे उगाए जाते हैं और वहीं पे उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। तो अपनी आंटी को खुश करने के लिए एमेबल जो है ग्रीन हाउस से फूल तोड़ लेती है और उन फूलों को अपनी आंटी की खिड़की के सामने जमीन में गाड़ देती है। When her aunt sees this, she is upset and stops talking to Amabel. और जब उसकी आंटी ये देखती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं और मतलब एमेबल से गुस्सा हो जाती हैं और उससे बात करना बंद कर देती हैं। In this extract, Amabel is alone in her aunt's bedroom. She is looking for something to read and finds a magical book. तो एमेबल इस वक्त अपनी आंटी के रूम में अकेली है, आंटी के बेडरूम में अकेली है। वह पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ रही है और उसे एक जादुई किताब मिलती है। एमेबल looked around the room for something to read. There was nothing. फिर एमेबल क्या है, पूरे कमरे में देखती है, चारों ओर कुछ पढ़ने के लिए खोजती है लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं है। Only on the last dressing table was a book covered in red velvet and on it, embroidered in yellow silk, were the letters A, B, C. और सिर्फ बड़ी ड्रेसिंग टेबल पर लाल मखमल से ढकी यानी कि रेड वेलवेट से ढकी एक किताब थी और उस पर पीले रेशम की कढ़ाई में ABC अक्षर लिखे हुए थे। Perhaps it's a picture alphabet, said Amabel. She was too old for the alphabet, but she opened the book. Amabel ने कहा, शायद ये एक पिक्चर अल्फाबेट है। वो अल्फाबेट तो पहले ही पढ़ चुकी थी लेकिन फिर भी उसने उस किताब को खोला। Why, it's only our timetable, she said. She had learned how to use the dictionary and this looked like the dictionary. एमेबल ने कहा, ये तो एक टाइम टेबल है। उसने डिक्शनरी का यूज करना पहले सीख लिया था और ये किताब जो थी वो एक डिक्शनरी के जैसी दिख रही थी। She looked up the names of all the places she knew. Brighton, where she had once spent a month, Rugby, where her brother was at school, and home, which was Amberley. And she saw the times when the trains left for these places and wished she could go by those trains. उसने उन सभी जगहों के नाम देखे जो वो जानती थी, जैसे कि ब्रिंगटन, जहाँ पे वो एक जगह थी जहाँ पे उसने एक महीना बिताया था। रग्बी, जहाँ उसके भाई का स्कूल था, और एम्बरली, जहाँ पे उसका घर था। फिर उसने समय देखा जब ट्रेन दूसरे जगहों पे जाने के लिए निकलती थी, मतलब ट्रेन के सामने उनके खुलने का समय भी लिखा हुआ था। और फिर एमेबल सोचती है, काश मैं भी इन ट्रेन से जा पाती। Then Amabel wanted to look for Whitby, and it was then that she saw the extraordinary name, Where You Want to Go. एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है अनकॉमन, अनयूजुअल का मतलब अलग सा।
फिर एमेबल विधवी नाम के जगह को खोजने लगी और तभी उसने एक अलग सा नाम देखा। वो क्या था? वेयर यू वॉन्ट टू गो टू, तुम कहाँ जाना चाहते हो। दिस वॉज ऑड, but the name of the station from which the train started was still more extraordinary. It was wardrobe. It was big wardrobe inside in spare room. ये तो अजीब था ही, और उससे भी ज्यादा अजीब उस स्टेशन का नाम था जिस स्टेशन से ट्रेन खुलने वाली थी। ये नाम था बिग वार्डरोब इन स्पेयर रूम, और जिसका मतलब है कि कमरे में जो बड़ी अलमारी है वही स्टेशन है। स्टेशन का नाम क्या है? बिग वार्डरोब इन स्पेयर रूम। कमरे में जो बड़ी अलमारी थी वही स्टेशन है। And below this name, Amabel read in small letters, trains leave big wardrobe in spare room all the time. And under that, in still smaller letters, you had better go now. और उस नाम के नीचे छोटे शब्दों में अमेबल पढ़ती है कि कमरे में जो बड़ी अलमारी है वहां से ट्रेन जो है वो दूसरे जगहों पर जाने के लिए हर समय खुलती है। और उससे नीचे और भी छोटे शब्दों में क्या लिखा था कि अब तुम्हें जाना चाहिए। Amabel went straight to the big wardrobe and turned its glass handle. It was most amazingly a crystal cave, very oddly shaped like a railway station. एमेबेल क्या करती है? एमेबेल सीधे बड़ी अलमारी में गई और अलमारी का जो ग्लास का हैंडल था उसे घुमाया, और वहां पर बहुत ही सुंदर क्रिस्टल का एक गुफा था, और वह गुफा बहुत ही अजीब तरह से एक रेलवे स्टेशन के आकार का था। मतलब वो जो गुफा था वो रेलवे स्टेशन जैसा दिख रहा था। It seemed to be lighted by stars, and over the station clock was a full moon. The clock had no figures, only now in shining letters all round it 12 times. ऐसा लग रहा था जैसे सितारों से रोशनी आ रही है, और स्टेशन पे जो घड़ी थी उसके ऊपर एक गोल चांद था, और घड़ी पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। नंबर के जगह पे चारों ओर 12 बार मतलब 12 टाइम्स चमकीले अक्षरों में नाउ नाउ लिखा हुआ था। जैसे नॉर्मल क्लॉक में क्या होता है 1 to 12 तक लेटर्स रहते हैं, तो वो स्टेशन के पास जो घड़ी थी, स्टेशन पे जो घड़ी थी वहां पे 12 टाइम्स सिर्फ नाउ 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 लिखा हुआ था। नाउ का मतलब हम सबको पता होता है, नाउ का मतलब होता है अब। A porter in white satin hurried forward to take Amabel's luggage. Her luggage was the ABC, which she still held in her hand. अब porter क्या होता है? A person whose job is to carry luggage or other things. एक ऐसा इंसान जिसका काम होता है सामान को ढोना। और हम सबको पता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कूली। और सैटिन, दूसरा वर्ड जो है वो है सैटिन, स्मूथ सिल्की शाइनी क्लॉथ। एक बहुत ही चिकना सिल्की और शाइनी क्लॉथ, शाइनी कपड़ा होता है। सफेद सैटिन में एक कूली एमेबल का सामान लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। उसका सामान वो किताब थी जिसपे एबीसी लिखा हुआ था, जो उसने अभी तक अपने हाथ में पकड़ रखा था। तो उसके पास जो सामान था वो सिर्फ वो बुक थी जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। आगे है, lots of time, miss, he said, grinning in a most friendly way. I am glad you are going. You will enjoy yourself. What a nice little girl you are. ग्रीनिंग का मतलब होता है स्माइलिंग, मतलब हंसते हुए। कूली ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आप जा रही हैं, आपको बहुत मजा आएगा। आप कितनी अच्छी, आप कितनी छोटी सी प्यारी लड़की हैं।
This was cheering. Amabel smiled. और ये जो शब्द थे जो उस पोर्टर ने कहा, What a nice little girl you are. ये उत्साहित करने वाला था। और जब कूली ने उसकी तारीफ की, एमेबल की तारीफ की, तो एमेबल बहुत खुश हो गई और उसने स्माइल किया। The train was made entirely of crystal too, and the cushions were of white satin. ट्रेन जो थी वो पूरी तरह से क्रिस्टल से बनी थी और वहां बैठने के लिए जो कुशन्स थे, मतलब हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो वहां पे सीट्स होते हैं बैठने के लिए, तो उन सीट्स पे जो कुशन थे, ये जो गद्दे थे, मतलब कुशन को गद्दे बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो गद्दे थे वो सफेद सैटिन के थे। ये गद्दे भी सफेद सैटिन के थे। तो ट्रेन पूरी तरह से क्रिस्टल से बनी थी और वहां बैठने के लिए जो कुशन्स थे, मतलब जो गद्दे थे, वो सफेद सैटिन के थे। There were little buttons such as you have for electric bells, and on them what you want to eat, what you want to drink, what you want to read in silver letters. तो हम लोग जैसे हमारे घर में फैंस के लिए जो स्विच होते हैं, उसी तरह से वहां ट्रेन्स पे भी बटन्स बने हुए थे, छोटे छोटे बटन्स थे। तो वहां पे छोटे छोटे जो बटन्स थे, जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं उस तरह, और उन पर सिल्वर लेटर्स में लिखा हुआ था, व्हाट यू वांट टू ईट, व्हाट यू वांट टू ड्रिंक एंड व्हाट यू वांट टू रीड। मतलब आपको खाने में क्या चाहिए, पीने के लिए क्या चाहिए और पढ़ने के लिए क्या चाहिए। Amabel pressed all the button at once, and instantly she saw on the cushion by her side a silver tray with vanilla ice, boiled chicken and white sauce, almonds, peppermint cream, and mashed potato, and a tall glass of lemonade. Beside the tray was a book. एमेबेल ने सारे बटन्स को एक ही बार में दबा दिए, सारे बटन्स एक ही बार में प्रेस कर दिए, और तुरंत क्या हुआ, तुरंत उसने कुशन पर देखा कि उसके बगल में चांदी की एक ट्रे थी जिसमें वनीला आइस, बॉइल्ड चिकन, व्हाइट सॉस, बादाम, पेपरमिंट क्रीम और मसले हुए आलू, और एक लंबे ग्लास में नींबू का पानी रखा हुआ था। लेमोनेड को नींबू का पानी बोलते हैं, तो एक नींबू का पानी रखा हुआ था, और ट्रे के बगल में एक किताब भी थी। आगे देखते हैं। And just as Amabel finished the last spoonful of ice and reached the last full stop of the book, the train stopped, and hundreds of railway officials in white velvet shouted, Where you want to go to? Get off here. और जैसे ही एमाबेल ने आइसक्रीम से भरा लास्ट चम्मच, आखिरी चम्मच खत्म किया, और उसी के साथ वो किताब की आखिरी फुल स्टॉप तक पहुंच गई, मतलब उसने पूरी किताब पढ़ ली। ट्रेन रुक गई और सफेद मखमल के कपड़ों में, व्हाइट वेलवेट में, सफेद मखमल के कपड़ों में 100 रेलवे अधिकारी चिल्ला उठे। वो चिल्लाकर क्या बोल रहे थे, वेयर यू वॉन्ट टू गो टू, आपको कहाँ जाना है, यहाँ उतरिए। A smiling porter opened the door. Now he said, Come on out, Miss Amabel, unless you want to go to where you don't want to go to. एक कुली ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। इस बार उसने कहा, बाहर आइए मिस एमेबेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस जगह पर पहुंच जाएं जहां आप नहीं जाना चाहती हैं। She hurried out onto the platform and saw ahead of her a crowd. वह जल्दी से प्लेटफॉर्म पे उतरी और उसने अपने आगे एक भीड़ देखा। What's all that? She asked the friendly porter. Porter, it's the mayor, dear Miss Amabel, he said. अब मेयर क्या होता है? Head of a town. तो उसने कूली से पूछा, उसने पोर्टर से पूछा, ये सब क्या है?
तो पोर्टर ने जवाब दिया, कूली ने जवाब दिया, ये मेयर है प्रिया मिस एमेबल। The mayor bowed low to her and said, "Welcome, dear Amabel. We know you meant to please your aunt. It's not your fault that you didn't know you should ask permission before you touch other people's things." तो मेयर ने अमेबल के सामने झुककर कहा, मतलब मेयर जो था उसने बहुत ही रिस्पेक्टफुली एमेबल के सामने झुककर उससे कहा, स्वागत है, आपका स्वागत है प्रिय एमेबल। हम जानते हैं कि आप अपनी आंटी को खुश करना चाहती थी। ये आपकी गलती नहीं है कि आप नहीं जानती हैं कि दूसरे लोगों की चीजों को छूने से, मतलब दूसरे लोगों की चीजों को छूने से पहले आपको उनसे अनुमति मांगनी चाहिए। ओह, बट said Amabel, quite confused. I did. ओह लेकिन अमेबल ने कहा, ओह लेकिन उलझन में कहा। अमेबल काफी उलझन में थी और उसने कहा, हाँ मुझे परमिशन लेनी चाहिए थी। But a band started to play and drowned her words. लेकिन एक बैंड की आवाज ने उसके शब्दों को दबा दिया। मतलब अचानक एक बैंड प्ले होने लगा, म्यूजिक प्ले होने लगा और एवरीवन नोज व्हाट बैंड इज। सो बैंड की आवाज ने एमेबल के आवाज को दबा दिया। The instruments of the band were all of silver and the band's main clothes of white leather. तो बैंड के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सभी चांदी के थे। मतलब बैंड्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सभी चांदी के थे, जैसे सितार हो गया, गिटार, एवरीथिंग, ड्रम एंड एक्सेट्रा, ऑल द थिंग्स वर ऑफ सिल्वर। मतलब सब सैटिन चांदी के थे। और बैंडमैन ने जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, मतलब जो बैंडमैन थे उनके कपड़े वाइट लेदर के थे, यानी कि सफेद चमड़े के उनके कपड़े थे। There was a flower show and a concert. There was also a grand dinner with thousands of guests in Amabel's honor. Soon the shout went up. Speech, speech. वहां पर एक फ्लावर शो और एक संगीत कार्यक्रम हो रहा था, मतलब गाने बज रहे थे और एमेबल के सम्मान में हजारों मेहमानों के साथ एक बड़े डिनर का इंतजाम किया हुआ था। मतलब एमेबल के ऑनर में हजारों मेहमान, मतलब थाउजेंड्स ऑफ गेस्ट के साथ एक बड़े से डिनर का इंतजाम किया हुआ था। जल्द ही एक चीख सुनाई देने लगी, स्पीच, स्पीच। Everyone knows what the meaning of speech is. Speech means भाषण। तो जल्द ही चीख सुनाई देने लगी कि स्पीच, स्पीच। मतलब वहां पे जो भी लोग थे वो चाहते थे कि एमेबल उन्हें स्पीच दे। वो लोग एमेबल का भाषण सुनना चाहते थे। Amabel began, "Ladies and gentlemen, I don't want to make a speech. I just want to say thank you and to say. She stopped and the happy crowd cheered. अमेबल ने भाषण देना शुरू किया। ठीक है, लोगों की जो फरमाइश थी उसमें अमेबल ने भाषण देना शुरू किया। Ladies and gentlemen, and the most favorite dialogue, देवियों और सज्जनों। अमेबल बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहती थी, मैं तो बस आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि, और वो रुक गई और वो ये बोलकर रुक जाती है। फिर खुशी से भरे भीड़ ने उसका हौसला बढ़ाया। मीन्स द हैप्पी क्राउड चीयर्ड। तो उसका हौसला बढ़ाया गया उस भीड़ के द्वारा। To say, she went on as the cheers died down, that I should have thought, but I did want to please auntie. It's all so mixed. Oh, I wish auntie was here. अमेबल ने फिर से भाषण देना शुरू किया। मतलब
जो हैप्पी क्राउड थी उसने उसका वो हौसला बढ़ाया और फिर एमेबल ने उत्साहित होकर फिर से भाषण देना शुरू किया और भीड़ जो थी वो फिर से चुप होकर उसका भाषण सुनने लगी। एमेबल ने कहा, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे सोचना चाहिए था, लेकिन मैं आंटी को खुश करना चाहती थी। पुअर एमेबल। लेकिन वो जो बेचारी बच्ची थी वो आंटी को खुश करना चाहती थी और ये सब बहुत ही मिक्स हो गया था। और फिर वो बोलती है कि काश मेरी आंटी यहाँ होती। And instantly, we know that it's imagination. There can be everything. So, and instantly, auntie was there, very tall and quite nice looking in a very elegant dress. और तुरंत क्या होता है, तुरंत आंटी वहां पे आ गई। जैसे ही एमेबल ने बोला कि काश मेरी आंटी यहाँ होती, और उसकी आंटी वहां पे हाजिर हो जाती हैं। आंटी वहां पे आ गई। वो बहुत ही सुंदर से ड्रेस में, बहुत लंबी और काफी अच्छी लग रही थी। मतलब ये इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है। तो उसकी आंटी आ गई और वो बहुत ही सुंदर से ड्रेस में, बहुत लंबी और काफी अच्छी दिख रही थी। Speech, cried the crowd. Speech from auntie. I must say the crowd was so boring. So who wants that much speech from everyone? So speech crowd cried the crowd. Speech from auntie. भीड़ चिल्ला उठी, अब भाषण। और इस समय जो भीड़ थी उन्हें एमाबेल का भाषण नहीं सुनना था, उन्हें आंटी का भाषण, वो लोग आंटी से भाषण सुनना चाहते थे। So auntie stood beside Amabel and said, I think perhaps I was hasty, and I think Amabel meant to please me, but those flowers were meant for the winter. Well, I was annoyed and I'm sorry. आंटी ने एमेबल के पास खड़े होकर कहा, मुझे लगता है शायद मैं जल्दबाजी कर रही थी और मुझे लगता है एमेबल मुझे खुश करना चाहती थी। फाइनली आंटी रियलाइज दैट एमेबल वांटेड टू प्लीज हर। सो आंटी बोलती है, और मुझे लगता है एमेबल मुझे खुश करना चाहती थी, लेकिन वे फूल सर्दियों के लिए थे। आगे आंटी बोलती है, मैं नाराज थी, मुझे माफ कर दो। ओह आंटी, so am I, cried Amabel, and the two began to hug each other on the ivory step while the crowd cheered. Amabel क्या बोलती है, ओह आंटी, मुझे भी बहुत पछतावा है जो मैंने किया। और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाने लगे और भीड़ जो थी, और भीड़ ने उनका उत्साह बढ़ाया। Means when they were hugging each other, the crowd was cheering. मतलब जब वे लोग एक दूसरे को हक कर रहे थे, गले लगा रहे थे, तो क्राउड जो थी वो उनका हौसला बढ़ा रही थी। आगे है, and when it grew late and the stars were out, Amabel felt asleep in her aunt's arms beside a fountain on a marble terrace where white peacocks came to drink. जब ये जो फंक्शन था वो जब खत्म हो गया, तो आंट और एमाबेल टेरेस पे आए जहाँ पे एक फाउंटेन था। मतलब फाउंटेन को क्या बोलते हैं हिंदी में, फवाड़े, जिसमें से पानी निकलते रहते हैं। तो वो फवाड़े थे वहां पे टेरेस। तो बेसिकली क्या हुआ, जब बहुत देर हो गई और जब तारे निकल आए, तो एमाबेल अपनी आंटी की गोद में एक संगमरमर की छत पर एक फवाड़े के पास सो गई। और उस फाउंटेन में सफेद मोर पानी पीने आए थे। और वो जो फवाड़ा था, वो जो फाउंटेन था, वहां पे व्हाइट पिकॉक्स, सफेद मोर पानी पीने आए थे। She awoke on a big bed with her aunt's arms still round her.
और जब वो उठी तो उसने अपने आप को एक बड़े से बेड पे पाया और आंटी के हाथ उसके चारों तरफ लिपटे हुए थे। तो वो जब उठती है तो वो अपने आप को अपनी आंटी के बेडरूम में पाती है और अपने आप को आंटी के आर्म्स में सोई हुई पाती है। तो यहाँ पे जो था उसका इमेजिनेशन खत्म हो जाता है और यहाँ पे वो अपने आप को दोबारा से उसी बेडरूम में पाती है। Amabel, he was saying, Amabel, she was saying, Amabel. Oh, auntie, said Amabel sleepy. I'm so sorry, but I did mean to please you. आंटी बोल रही थी, आंटी एमेबल को उठा रही थी, एमेबल एमेबल। फिर एमेबल नींद में बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको खुश करना चाहती थी। I'm sure you meant to please me. Now come down to supper, said her aunt and smiled. शप्पर क्या होता है? रात के खाने को शप्पर बोलते हैं, रात का खाना। मुझे यकीन है कि तुम मुझे खुश करना चाहती थी, आंटी ने हंसते हुए कहा। अब खाने के लिए नीचे आ जाओ। Amabel looked around for the magical book, but it was nowhere. और फिर क्या होता है, जब एमेबल उठ जाती है तो एमेबल ने चारों तरफ कमरे में उस जादुई किताब को ढूंढा, लेकिन वो किताब वहां पे नहीं थी। तो बेसिकली ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट whether you liked it or not, and if you want me to make videos like this, then don't forget to like, share and subscribe. So Jai Hind, Jai Bharat.